बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया आपको खबर ये दे रही है कि मिस यूनिवर्स का टाइटल इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन हकीकत टीवी जो आपको खबर देगा वो इन तमाम खबरों के पीछे पसे पर्दा जो चल रहे मुहर्रकात हैं वो होंगे। आज भारत की हरनाज संधू, इन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतकर बज़ाहिर तो ये बात नजर आ रही है कि भारत का नाम रोशन कर दिया है। ये तीसरी भारतीय लेडी हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का टाइटल पहली दफा भारत के लिए जीता था, जब दुनिया पर भारत उभर रहा था। उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का टाइटल दिया गया। उसके बाद से आज तक तकरीबन 21 साल हो चुके हैं, किसी भारतीय को ये टाइटल नहीं मिला, और आज 21 साल बाद हरनाज संधू को ये टाइटल मिला है। अब इसमें ऐसी क्या अहम बात है कि हकीकत टीवी आपसे ये चीजें डिस्कस कर रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये असल में जो हरनाज संधू हैं, ये हैं सिख। ये चंडीगढ़ में पैदा हुई थी, पंजाब की सिख फैमिली से इनका ताल्लुक है। 2019 में फेमिना मिस इंडिया पंजाब रह चुकी हैं। अब असल में इनको भेजा गया है मिस यूनिवर्स का टाइटल जितवाने के लिए, और इनको भेजने के पीछे असल कहानी आपको अगर समझ आ जाए तो फिर आपको अंदाजा होगा कि खेल क्या है। असल में इनको जितवाया है इसराइल ने। इसराइल ने क्यों इनको जितवाया है आप जानते हैं। हकीकत टीवी आपको ये बात बड़ी देर पहले ब्रेक कर चुका था कि पंजाब के अंदर जो सिखों किसानों का जो एहतजाज चल रहा था, जिसको उन्होंने विक्ट्री के तौर पर एंड किया है सक्सेसफुली, इसके पीछे इसराइल का हाथ था। इसराइल ये चाह रहा था अंबानी और अडानी के थ्रू वो पूरे के पूरे किसानों पर ऐसे कानून लेकर आए कि वो अपनी ज़मीनें बेच दें, और ज़मीनें बेचकर वो अंबानी अडानी खरीदें। इसीलिए सिखों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया, और जब वो ज़मीनें खरीद लें उसके बाद उसको पूरी तरह बिल गेट्स या जो इसराइल के पीछे बैठे हुए लोग हैं वो सारे कंट्रोल करें, क्योंकि वो ज़राअत को पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये हुई कि वो चीज़ें रिवर्स होगी, और जो सिखों की कैंपेन थी वो अरूज पर पहुंच गई। इस वक्त सिखों का पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है रेफरेंडम, और इस रेफरेंडम के अंदर वो खालिस्तान और तमाम चीज़ें आप सब जानते हैं वो क्या है, और वो अरूज पर है। यानी पूरी दुनिया से सिख आकर उसमें अपने रेफरेंडम के लिए मामला सामने रख रहे हैं, वोट कास्ट करें, और इतनी बड़ी तादाद में आए हैं कि भारत के अंदर खलबली मच गई। मोदी ने जब ये देखा कि पंजाब उनका हाथ से निकलने वाला, तो सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि ये कानून वापस लिए। अब जाहिर सी बात है इसके पीछे इसराइल का हाथ था। इसराइल ने अब काम क्या किया, ये जो मिस यूनिवर्स का टाइटल होता है ये असल में एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने 5 साल के ठेके के ऊपर आप समझ लीजिए कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एंडेवर जो टैलेंट एजेंसी है अमेरिका की, उनको दिया है, और वो पूरी दुनिया के अंदर हॉलीवुड के अंदर बड़ा नाम रखते हैं, टैलेंट लेकर आते हैं सामने, मॉडल्स उनके पास है। ये जितने बड़े बड़े हॉलीवुड के अंदर नाम है ये सारे इनके साथ मुंसलिक हैं। अब असल में इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस कंपनी का जो सीईओ है एरी इमानुएल, वो बेसिकली एक यहूदी है, और उसका ब्रा है तो वो अमेरिकन, उसके पास पासपोर्ट, लेकिन वो एक यहूदी है, और वो पूरी तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब उसने काम क्या किया है, इसके पीछे पूरा इसराइल किस तरह ऑपरेट करता है अब आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने काम ये किया है कि इंडिया को कंपनसेट के तौर के ऊपर, चूंकि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, तो सिख फैमिली से आई हुई, पहले तो काम ये है कि भारत ने जो नॉमिनेट किया है वो एक सिख फैमिली से आई हुई हरनाज संधू को नॉमिनेट किया, और उसको आगे मिस यूनिवर्स के टाइटल तक लेकर गए, और उसके बाद उन्होंने इसको जितवा दिया। पैगाम ये दिया गया है कि जो पूरी दुनिया के अंदर रेफरेंडम चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट है, ये तमाम चीजें हैं, सिखों को अगर कहीं किसी जगह बैठकर कोई इज्जत मिल सकती है तो वो भारत है। यानी असल में सिख इनसे अलहदगी चाह रहे थे कि देखिए हमें यहाँ पर पूछता नहीं, हमारे लिए कानून नहीं है, हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कंपनसेट के तौर के ऊपर यहाँ पर मिस यूनिवर्स का टाइटल एक इंडियन सिख पंजाबी लड़की को दिया है। मोदी कतन खुश नहीं, भारत के अंदर शादी आने तो बजाए जा रहे हैं, लेकिन वो कभी सिखों के साथ खड़े नहीं थे ना है। उन्होंने सिर्फ इस कैंपेन को रोकने के लिए कि खालिस्तान की मूवमेंट है कि यहाँ पर निकलना शुरू हो जाए, और सबसे बढ़कर बात यह है
कि भारत के अंदर जो पंजाब है वो अलहदगी मांग रहा है, यानी बहुत सारे मामलात में आपको चीज़ें नजर आती। उन्होंने काम ये किया है कि इनको ऊपर लेकर आए और बताया है कि सिखों को इज्जत जो भारत के अंदर मिल सकती है वो कहीं नहीं है, और उनकी अगर दुनिया में कहीं इज्जत है तो उसके साथ भारत का नाम जुड़ता है। अगर वो अपनी पहचान रखेंगे तो उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब ये तमाम चीज़ों को रिवर्स करने के लिए उन्होंने असल में इंडिया की पंजाब से आई हुई एक सिख लड़की की साला इसको क्राउन पहना दिया है और मिस यूनिवर्स 2021 का जो टाइटल है वो इनको दिया है। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये मामला क्यों चल रहे हैं। भारत को इस वक्त जो शदीद खतरा है, सबसे बड़ा खतरा ये है, देखिए एक तो वो सिख सक्सेसफुली चले गए हैं यहाँ से, जो कि किसानों का एहतजाज हो रहा था, लेकिन वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं अभी उसके आने हैं, क्योंकि भारत के अंदर ये जो मामला सामने आया था वो पहली मर्तबा देखने को मिला कि इनको कहा गया दहशतगर्द, इनके पीछे इमरान खान है, इनके पीछे ISI है। उन्होंने ये तमाम चीज़ें सुनी, उनको अंदाज़ा हो चला था। आप देख लें कि युवराज सिंह के बाप ने आकर जो तकरीर की वो आप सब जानते हैं। अब ये जो दुनिया बदल रही है आप इसको समझिए। ये जो ट्विटर का नया CEO आया है, या हर जगह पर गूगल हो या किसी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट हो, सारे जितने CEOs हैं उन सब को इस वक्त फेवर दी जा रही है कि वो भारतीय हों। IMF के सेकंड ओहदे के ऊपर गीता गोपीनाथ है। देखिए एक चीज आप समझिएगा, इसराइल ने सबसे पहले काम ये किया था, टॉप लेवल पर अमेरिकन आए थे, उससे पहले ब्रिटिश थे। अब चूंकि वक्त गुजर चुका है तो उनको इंडिया की जरूरत है, क्योंकि उनका मेन टारगेट है चाइना और पाकिस्तान। तो उन्होंने इंडियंस को ऊपर वो लेकर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि अब पूरी दुनिया के अंदर एक ट्वीट की गई मोदी के अकाउंट से कि मोदी का अकाउंट ट्विटर का हैक हो गया। उन्होंने कहा जी हैक हो गया, उसे बिटकॉइन खरीदने की बात की। अब इन्होंने कहा जी हैक हो गया। उसके बाद ट्विटर ने पॉलिसी जो जारी की और स्टेटमेंट अपनी जारी की, उन्होंने कहा हमने पूरा चेक किया, कहीं कोई इनका अकाउंट हैक नहीं हुआ था, ये ट्वीट इन्हीं की तरफ से हुई है। तो आप जरा अंदाजा कर लीजिए, इनका CEO आया और इन्होंने समझा कि हम आकर ये 2 नंबरी काम करेंगे, दुनिया को बताएंगे, दुनिया मान जाएगी। दूसरी जानिब आप ये देखें कि नए इत्तेहाद बन रहे हैं। इंडिया को आप इंपोर्टर्स किस तरह दे रहे हैं, इसका आप एक नज़ारा देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं UAE के ऑफिशियल दौरे पर। वैसे तो अनऑफिशियली छुप छुपा के मुलाकातें होती रही हैं और बाद में उसका इजहार भी होता रहा, लेकिन ऑफिशियली पहली मर्तबा कोई इसराइल का प्राइम मिनिस्टर दौरे पर पहुंचा है। और आप इंटरेस्टिंग सूरत हाल देख सकते हैं कि उनको रिसीव करने के लिए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नहीं आए, बल्कि उनके बेटे और वजीर खारजा आए हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने MBZ ने आकर मुलाकात की तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ताकत किस तरफ आ रही है। यानी उन्होंने कोई ज्यादा बॉदर नहीं किया कि इसराइल के वो आए हैं, सब कुछ वो मामला है, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, बड़े सुकून से खड़े हुए हैं। तो दुनिया के अंदर जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं उनमें UAE का रोल है, उनमें इंडिया का रोल है, उसमें इसराइल का रोल है, और ये तमाम की तमाम चीजें आपको होती नजर आ रही है। यही वो चीज है इसको इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर कैश करवाया जा रहा है। सो आने वाले वक्त के अंदर आपको चीजें प्योरली खुलकर सामने आती हुई नजर आएंगी। चाहे वो मिस यूनिवर्स का टाइटल देना हो, भारत को वो उठा रहे हैं, और हर चीज के पीछे आपको एक पॉलिटिकल मकसद नजर आता है कि इसके पीछे कहानी क्या चल रही है, क्यों किसको टाइटल दिया जा रहा है, क्यों किसको जितवाया जा रहा है। और इंडिया के अंदर कैंपेन चलाई जा रही है कि जी पाकिस्तान से तो कोई नहीं आया, इनके तो कहते हैं लोग बड़े खूबसूरत हैं, वो नहीं आए। अब हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अक्सरियत तो नहीं चाहती, वो अलग बात है, हमारा मीडिया चाहता है कि वहाँ की जो मीडिया के अंदर बैठे हुए गंद है वो तो कपड़े उतारने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि अपने कपड़े उतार कर पूरी दुनिया के सामने रखिए कि आप हमें जितवाएं, वरना इनसे कई गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खवातीन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।